खंड पिशाचनी काफी डेंजरस होती है, जैसे कि आपने सिद्ध कर ली, तो आपके लिए भी एक पॉइंट पे आके वो डेंजरस बन जाती है। तो गॉडेस एनर्जी भी आपको आंसर्स देती है जब आपसे कनेक्ट होती है, वो तो एकदम डिवाइन गाइडेंस होता है। सही डायरेक्शन क्या है, सक्सेस कैसे हासिल हो। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप एडवाइसेस होती हैं कि रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा। बहुत सारे मंडल्स, बहुत सारे द्वार बने हैं। हमारी लैंग्वेज में मैं कहती हूँ द्वार। हर एक द्वार का कोई एक गार्डियन है जब आप गॉडेस तक पहुंचो। कार्ड्स में ऐसा कौन से कार्ड्स होते हैं जो दिखाते हैं कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपसे सच में कनेक्टेड है? और उनका ध्यान फायर से उठने वाले धुएं पर होता है। उस धुएं में जो शेप्स बनते हैं और उनको दिखते हैं, उनसे वो जवाब। एंजल के बारे में उत्तराखंड में कोई लोकेशन है, वहां पे ऐसा माना जाता है कि एंजल्स दिखती हैं, अगर वो लड़का है तो उसको लेके चली जाती है। तो एंजल्स आपको ढूंढते हुए आ ही रहे, तो वो आपको कैसे पहचानते? वो जब आपके सामने आते हैं, आपके अंदर की रोशनी उनको दिखती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उनको मदद के लिए बुला भी सके और थोड़ा सा फील भी कर सके, ताकि हमें पता चले कि एटलीस्ट वो हमारे पास आई हैं। दर्शकों, आज आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। आपकी लाइफ में कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ही कनेक्ट करेगी मैम की बातों से। और आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो आपको बताएंगी कि लाइफ में कई चीज़ें आप बदल सकते हैं, सक्सेस को किस तरीके से मोड़ सकते हैं, और लाइफ में मेन हीलिंग क्या है वो मैम आपको बताने वाली है। तो मैम, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरे शो पे आई, एंड आज आप बैठे हैं यहाँ पे और आपके फेस में एक अलग लेवल अट्रैक्शन है, लिटरली अट्रैक्शन है। यस यस, बहुत अट्रैक्टिव फेस है आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन यही होगा कि आज के टाइम में मैम आप देख रही होंगी चारों तरफ एस्ट्रोलॉजी हो रही है, न्यूमरोलॉजी हो रही है, कार्ड्स हो गए, है ना, हीलिंग सेशंस हो गए, बहुत सी चीज़ें पॉपुलर हो रही है। लेकिन जो टैरो कार्ड रीडिंग है मैम, ये स्टार्ट कैसे हुई? ये जर्नी किसी को नहीं पता, ये हिस्ट्री किसी को नहीं पता एक्चुअल में, मतलब मुझे तो नहीं पता। तो मैं पर्सनली आपसे क्वेश्चन करना चाहती थी कि टैरो कार्ड रीडिंग कहाँ से शुरू हुई और कैसे यहाँ तक पहुँची? इसका एक बहुत सिंपल आंसर ये है कि जिस तरीके से हमने कॉरी और डाइस को यूज़ किया इंडिया में, जैसे कि ये सारे टूल्स पहले एक ज़माने में गेम्स हुआ करते थे। कॉडी से हम खेलते भी हैं या खेलते थे। अब तो ये सारी गेम्स कम हो गई, बट अभी भी कई घरों में आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को सिखाई जाती है कि कॉडी से आप कैसे खेलो। आप डाइस से कई बार खेलते हो। अभी भी शतरंज कई घरों में खेली जाती है, बट अभी वो रिमोट प्लेसेस में आप ज़्यादा देखोगे। बट क्या आपको पता है कॉडी और डाई से भी रीडिंग होती है, जिस तरीके से टैरो से होती है। सो ये सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। बट टैरो की शुरुआत कैसे हुई? बहुत सालों पहले ये कार्ड गेम था। जैसे कि आज हम ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, उसी तरीके का एक कार्ड गेम था। लेकिन ये कार्ड गेम धीरे धीरे इवॉल्व हुआ किस चीज़ में? लोग उसके इमेजरी से अपना साइकिक या इंट्यूशन पावर लगा के नॉलेज गेन करने लग गए कि क्या आएगा क्या नहीं। एक साइकिक को क्या चाहिए होता है? एक साइकिक को कई बार सिर्फ एक टूल चाहिए होता है। साइकिक Yes. यानी क्या? साइकिक वो पर्सन है जो डिवाइन इंट्यूशन को डाउनलोड करता है। डाउनलोड यानी कि रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है। पहले तो परसीव करता है यानी कि रिसीव करना, फिर उसे इंटरप्रेट करना और लोगों तक पहुंचाना या किसी एक पर्सन तक पहुंचाना। इतना ही काम होता है बेसिकली। तो लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सारी होती है कि आप रिसीव सही तरीके से करो, फिर आप उसे इंटरप्रेट सही तरीके से करो, चैलेंजेस हैं। हाँ, और फिर आप उसको प्रेजेंट करो। तो डिवाइन तो आप तक मैसेजेस पहुंचा रहा है। उसके लिए, उनको समझने के लिए आपको चाहिए टूल्स। अब ये टूल्स बहुत तरीके के हैं। टैरो आपका एक टूल है, आपकी जाप माला आपका एक टूल है, कॉडी है, घर पे डाइस पड़े हैं, वो एक टूल है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे आर्ट्स पहले हुआ करते थे जो कि आज शायद एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट इन दोनों के बीच में है। जैसे कि मैम आपने कॉडी ही बोला है ना, आजकल इतना कॉडी फेमस नहीं है और नहीं, अननोन, मतलब नोन नहीं है लोगों के बीच में ना ये चीज़। हाँ जी, इतना नहीं है, बट ये इसे हम रिवाइव कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को सिखा करके। तो ये सारी जो आर्ट है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। सिर्फ इंडिया में नहीं, अफ्रीका में भी ऐसे बहुत सारे अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरीके की कई तरीके की रीडिंग हुआ करती थी। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर्स में आप देखोगे कि आपने चाय का कप रखा, ग्रीन टी का कप रखा, उसमें जो रेसिड्यू बचता है
उससे आपकी रीडिंग होती है। आपने कॉफ़ी पी के कप रखा और उस टेबल पे जो स्टेन हो गया उससे भी आपकी रीडिंग होती है। चलो ये सारी चीज़ें दूर, नेटिव अमेरिका में किस तरीके की रीडिंग्स हुआ करती थी, तब ऐसे लोग होते थे जो पूरा दिन का काम हो गया, दिन के एंड में एक बॉनफायर लगी है, उसके आसपास गांव वाले बैठे हैं। ये काफी मतलब अच्छा सा लग रहा है सुनने में, साउंड्स गुड। यस, और एक वृद्ध महिला होती है जिसको विजडम माना जाता है। तो ये महिला लोगों के सवाल भी रिसीव करती हैं। अब ये सवाल गांव के मुखिया के ऐसे भी हो सकते हैं कि गांव में आने वाला महीना कैसा जाएगा, या किसी का पर्सनल क्वेश्चन भी हो रहा होता है कि अच्छा हम बच्चा चाहते हैं या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो पर्सनल क्वेश्चंस भी होते होंगे। और उनका ध्यान इससे उठने वाले, फायर से उठने वाले धुएं पर होता है। उस धुएं में जो शेप्स बनते हैं और उनको दिखते हैं, वो उसका उससे आंसर। वो जवाब देते हैं। ओके मैम, इट्स लाइक अ मैजिक। इट इज़। तो देखो, एक चीज़ के लिए मैं आपको ओपन करना चाहती हूँ कि डिवाइन आप तक मैसेज पहुँचाता है। ठीक है। आप तक मैसेज पहुँचाता है, कई तरीकों से पहुँचाता है। कई बार वो इमेजेस होते हैं, कई बार ऐसे भी साइकिक्स होते हैं और ऐसी भी विद्याएं होती जिससे आपको सुनाई देता है। यस। जैसे कोई आकर आपको बता रहा है कि भैया ये हुआ था या इस तरीके का माहौल था, और आपने सुन के जवाब दे दिया। सपोज दैट आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, है ना, और आपको कोई और डिवाइन आपके कान में बोल के जा रही है कि ये हो सकता हाँ, है। ऐसी विद्याएं रही है। हाँ। ऐसी विद्या नहीं है। हाँ जी। तो मैम वो तो कर्ण पिशाचनी टाइप, आप उसकी ही बात कर रही हैं क्या? तो ऑल द वे फ्रॉम कर्ण पिशाचिनी, ऐसे बहुत सारी, सो वो एक तांत्रिक साधनाएं हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इतने तंत्र में नहीं जाके कोई एक पर्टिकुलर एंजल या डिवाइन फोर्सेस के साथ कनेक्ट करते, बट उसमें टाइम लगता है। आपने वो कनेक्शन बनाया, आपने उस तरीके का अपने आप को अपलिफ्ट किया, तब जाके वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। मैम उन डिवाइन्स के तो दो साइड्स होते हैं ना, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। क्या थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे, बिकॉज मजा आता है ऐसी चीजों को लेकिन जानने ये चीज़ के लिए एक चीज़ और ओपन करूंगी मैं, इंसान के भी तो दो साइड्स हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अभी मैं कौन से साइड से ऑपरेट कर रही हूँ, ये उस matter तरीके से करता है। मैं किससे कनेक्ट करना चाह रही हूँ, वो लिंक बन रहा है। तो अगर मैं बहुत पॉजिटिविटी या सत्व वाले स्पेस से ऑपरेट कर रही हूँ, तो मैं बाय डिफॉल्ट कुछ एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स में वो एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। यूनिवर्स इज यिन यांग। एक तरफ पूरी डार्कनेस है, बट उसके अंदर एक स्पार्क दिया गया है, एक वाइट लाइट दी गई है कि जब चाहे उसे वो ऑपरेट कर सकते हैं। और एक तरफ पूरी वाइट है, बट उसके अंदर एक डार्क स्पॉट दिया गया है, ताकि हमें याद रहे कि डार्कनेस किस तरीके की हो सकती है। तो यूनिवर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, और दोनों के पास वो टूल्स हैं कि आप इसे एक ऑपोजिट नज़रिए से देखो। यस यस। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स कि आप वो वाइट साइड की तरफ बिलोंग करते हो या डार्क। एक्चुअली देखा जाए तो सही गलत कुछ नहीं है, वो सिर्फ यूनिवर्स के दो साइड्स हैं। लेकिन मैम जैसे मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में सुना है और काफ़ी लोगों ने बताया मुझे कि कर्ण पिशाचनी काफ़ी डेंजरस होती है, जैसे कि आपने सिद्ध कर ली, तो आपके लिए भी एक पॉइंट पे आके वो डेंजरस बन जाती है। हाँ जी। सो जब आप डिवाइन से काम कर रहे हो और उसमें भी कुछ प्रकार के डिवाइन बीइंग के साथ काम कर रहे हो, तो उसमें आपको देना भी होता है। यस। सो डिवाइन इस तरीके से काम करता है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज। आप अगर मुझसे कुछ ले रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ देना भी जरूरी है, ये यूनिवर्सल नियम यस है। यस। लेकिन अगर आप वो चूक जाओ तो वो डेंजर है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन बीइंग आपसे ज्यादा पावरफुल है हर मायने में। ओके। वो आपको कुछ दे रहा था क्योंकि आपने वो मांगा, आपने वो साधा, आपने वो करा, बट उनके नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर उनको कुछ देना होता है तो आपने देना होता है, वो आप किसी भी प्रकार से डिले नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस वक्त आपको जरूरत थी गाइडेंस की, आंसर्स की, कोई चीज उस की, वक्त उसने आपको वो हेल्प हाजिर किया। हो गए। यस यस। उन्होंने आपको तुरंत उसी मोमेंट में आंसर कर करा दिया। तो जब अब वक्त आता है आपका एक्सचेंज बनाने का, तो वो आप नहीं चूक सकते। हाँ, तो ऐसे
सिर्फ वो डिवाइन बीइंग्स डेंजर है ऐसा नहीं है, उनके प्रोसेसेस भी बहुत कड़े होते हैं, यस यस उनके नियम भी बहुत कड़े होते हैं। और वही एक डिवाइन बीइंग को साधने के 2 से 3 और तरीके हो सकते हैं। एक होता है एकदम ही स्ट्रिक्ट तांत्रिक तरीका, एक थोड़ा मध्यम मार्ग होता है, एक थोड़ा सत्व होता है। और उन्हीं तरीकों की वजह से नंबर ऑफ डेज, किस प्रकार की साधना है, किस प्रकार का कड़ापन है, वो चेंज होते रहता है। सो दैट मैम कितने टाइप की एंटिटीज ऐसी होती हैं जो आपको इस तरह की पावर्स देती हैं, या डिवाइंस अगर मैं देखूं तो कौन सी ऐसी पॉजिटिव डिवाइंस होती हैं या ऑफ कोर्स नेगेटिव होती हैं जो आपको इस चीज़ों में हेल्प करती हैं? पावर या आंसर्स? बहुत मैम। ओके, सो ऐसे बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स हैं जो हमें पावर भी देते हैं और आंसर्स भी देते हैं। और कई चीज़ों के बारे में या कई डिवाइन बीइंग्स के बारे में हमें शायद पता है ही नहीं, या हमारे लिए कम्प्लीटली नए हैं। जैसे कि हिंदुइज्म के हिसाब से अगर मैं देखूँ या बताऊँ, और मैं सेंटर में रखती हूँ गॉडेस एनर्जी को, ठीक है। तो गॉडेस एनर्जी भी आपको आंसर्स देती है जब आपसे कनेक्ट होती है। वो तो एकदम डिवाइन गाइडेंस होता है। जब वो आपको आंसर देती है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो होता है, जाता है। ठीक है। सो मैं एक तरीका फॉलो करती हूँ महाकाली गाइडेंस का, उनके कार्ड्स और ये सब रिसीव करती हूँ, उनसे कनेक्ट करती हूँ। और जो आंसर्स जिस क्लैरिटी से आते हैं ना भैया, वो मतलब अगर मैं 3 महीने 6 महीने के बाद का भी पूछ रही हूँ और मुझे ऐसा आंसर आ रहा है कि भैया ये करो ये नहीं करो, तब माइंड तो एक्सेप्ट नहीं करता है कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये होगा, ये कैसे होगा। बट वो वैसे ही होता है, वो हवा में exact- से चीज़ें हो जाती है। वो एग्जैक्ट आंसर आता है। मुझे हाँ बहुत सारी क्लैरिटी और एक्यूरेसी होती है जो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा, बट वो हो जाता है। ओके, तो इस तरीके का एक गॉडेस आंसर। अब गॉडेस के आसपास लेट्स से बहुत सारे मंडल्स, बहुत सारे द्वार बने हैं। हमारी लैंग्वेज में मैं कहती हूँ द्वार। हर एक द्वार का कोई एक रक्षक है, हर एक द्वार का कोई एक गार्डियन है। जब आप गॉडेस तक पहुँचोगे तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं? हो सकती हैं योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी। इसके अलावा भी प्रेत भी हो सकते हैं, जो कि हम यूजुअली नेगेटिव स्पेस में लेते हैं। बट अगर वो किसी देवी का सेवक है, आई डोंट थिंक वो नेगेटिव स्पेस में जा रहे होते, बट वो उनकी रक्षा कर रहे होते। उनको मतलब देवी को रक्षा की ज़रूरत नहीं है, बट वो उनकी सेवा में तत्पर है, इस वजह से वहाँ है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा नाग भी होते हैं, सर्प भी होते हैं। अब हमारी लैंग्वेज में हम उन्हें कहते हैं नाग, सर्प एट्सेट्रा। उनको एक दर्जा दिया गया है, जैसे कि वन ऑफ द नाग किंग्स इस वासुकी, जो शिव जी के गले में है। बिल्कुल। दूसरे शेषनाग उन्हीं के बड़े भाई हैं, जो कि विष्णु जी की शैया बने हुए हैं। उन्हीं की बहन है गॉडेस मनसा, जो कि एक गॉडेस है। हरिद्वार में उनका बहुत बड़ा टेम्पल है, क्योंकि मन की इच्छा पूरे करने वाली मनसा। ये सबको एज ड्रैगन किंग्स सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे भी एंटिटीज़ हैं जो कि एनिमल स्पिरिट्स आप समझ सकते हैं, या ऐसे डिवाइन बीइंग्स जो गॉड की सेवा में तत्पर रहते, बट वो भी आपको आंसर्स लेके आते हैं। तो ये इतना सारा मैंने क्यों एक्सप्लेन करा? मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको आंसर्स दे सकती हैं। अब हमारे कॉन्सेप्ट के लिए कम्प्लीटली न्यू एंजल्स भी हो सकते हैं, ड्रैगन्स भी हो सकते हैं, और हम सोचेंगे कि ये क्या है, कोई चाइनीज़ कॉन्सेप्ट लेकर आई है मेरे लिए। लेकिन हाँ, फैक्ट है, आपने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला शो के कि पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव तो होती ही होती हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ तो दोनों की हैं। तो आपने जैसे एंजल्स की बात की मैम, और डाकिनी वगैरह की बात की, मैं एंजल पे आती हूँ पहले। एंजल के बारे में उत्तराखंड में कोई लोकेशन है, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एंजल्स दिखती हैं, और जो मेंस को अगर कोई परफ्यूम लगा के गया है, इनफैक्ट नहीं भी लगा के गया है, लेकिन अगर वो लड़का है तो उसको लेके चली जाती है। इट इज़ फैक्ट। ये जो आप बोल रहे हो ना, इट साउंड्स मोर लाइक अ स्पिरिट, नॉट एंजल्स। तो एंजल्स के बारे में लेकिन एक चीज़ है कि कहा जाता है जो लोग अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, अपना घर खुशबूदार रखते हैं, उस घर में आप फरिश्तों को, एंजल्स को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि वो आपको लेकर चले जाएंगे। नहीं, उत्तराखंड की ऐसी स्टोरी है। हाँ, नहीं, तो ये एंजल्स नहीं है।
ये वो वाले एंजल्स नहीं है जो ह्यूमन को सपोर्ट करने के लिए Okay, बने, ये ऐसे negative स्पिरिट एनर्जी ऐसे होती है जो अपने लिए काम कर रही है, ह्यूमन के लिए काम नहीं कर रही है, तो वो भी तो अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको सुनने मिलेगा, जिन्स अट्रैक्ट होते हैं इत्र से, और भी ऐसे बहुत स्पिरिट एंटिटीज होते हैं। तो क्या हर एंटिटी स्पिरिट एंटिटी या प्रेत है? नहीं। क्या हर एंटिटी एंजल है? वो भी नहीं। आपको समझना होता है आप किससे कनेक्ट कर रहे हो और कैसी एनर्जी आपके आसपास आ रही है। तो यस, एंजल्स अट्रैक्ट होते हैं फ्रेग्रेंस से, लेकिन वो जब आते हैं वो आपको सुनने के लिए आते हैं, वो आपको मदद करने के लिए आते हैं। वो अगर आपने कहा कि भाई ये मेरे बस की नहीं रही, ये सिचुएशन मेरे बस की नहीं रही, मैं सरेंडर करती हूँ आपको, मुझे सोल्यूशन निकालने में मदद करो, तो वो उस सिचुएशन में जाएंगे और आपको पावर भी देंगे। तो मैम ये पॉसिबल कैसे है? मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने तो कभी एंजल फील नहीं की, या फिर मैं यूँ कह लूँ हो सकता है कि क्वाइट भी उसने मेरी मदद की हो बहुत बार, लेकिन मैं अपनी या कह लो मैं दिल से या आंखों से नहीं देख पाई या फील नहीं कर पाई। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उनको मदद के लिए बुला भी सकें और थोड़ा सा फील भी कर सकें, ताकि हमें पता चले कि एटलीस्ट वो हमारे पास आई हैं? चलो मैं आपको 2-3 चीज़ें कहूँगी और अभी एकदम इत्मीनान से सुनना, क्योंकि ये गहराई है, लेकिन जैसे हम उसको समझ लेंगे ना, चीज़ें इतनी सिंपल है, सिंपल चीज़ें हैं। जैसे कि एंजल्स और 5th डायमेंशनल बीइंग्स हैं, उनका एक कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है कि भाई, जैसे कि मैं एक थोड़ा बिब्लिकल रेफरेंस ले रही हूँ, अभी तक हम हिंदुइज्म का रेफरेंस ले रहे थे, अब थोड़ा और भी चीज़ों को, क्योंकि हम स्पिरिचुअल नज़रिए से Exactly, सारी yes, चीज़ें yes. देखेंगे कि भगवान ने जब दुनिया बनाई तो उन्होंने एंजल्स भी बनाए, और फिर एंजल्स की दुनिया और हमारी दुनिया को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ताकि वो हमारी दुनिया में आते जाते रहे। हमें मैसेंजर्स ऑफ द गॉड मीन्स एंजल्स, तो वो हमें मैसेजेस देते रहे, वो हमें गाइड देते रहे। बट उनके लिए एक रूल बनाया गया, क्योंकि एंजल भगवान की लाइट से बने हैं, उनके अंदर बहुत सारी कंपैशन है, बहुत सारी दया है। तो अगर दुनिया उनके हवाले कर दे तो दुनिया में बुराई कहाँ रहेगी? और दुनिया में बुराई नहीं रहेगी, हम एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, तो हम जो लर्निंग लेने आए हैं वो हमें कैसे मिलेगी कब एग्जैक्टली। और कैसे? तो एंजल्स को एक नियम फॉलो करना पड़ता है, जो कि जब तक मुझे बुलाया नहीं गया मैं आपकी लाइफ चेंज करने नहीं आऊँगा। मतलब बुलाना वो पड़ता है। आपसे बुलाना पड़ता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव। कई बार हम भगवान के मंदिर में जाते सोचते भगवान तुमको तो सब पता है, मैं क्यों मांगू? भगवान आप तो सब जानते हो, कर लो ठीक। ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ में आप फंसे हो ना, आप बिंदास मांग लो, बोलो भगवान मुझे, मैं यहाँ पे फंसा हूँ, फंसी हूँ, निकालो। बिल्कुल, तो क्या भगवान नहीं सुन रहे हैं? ऑब्वियसली सुनेंगे। कर्म से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो ऐसे हायर बीइंग से, वो ऐसे भगवान है जो आपको इतना स्ट्रेंथ और पावर देंगे कि आप अपने कर्मों से ऊपर उठो। वरना कर्मों से तो भगवान भी नहीं बच पाए, नहीं बच पाए। दे कैन ओनली गिव यू स्ट्रेंथ। वो आपको विजडम दे सकते, कि आइडिया दे सकते कि सिद्धि ये कर, ये करने से लाइफ की ये प्रॉब्लम जल्दी हल होगी। तो सिर्फ आंसर्स नहीं देते, वो आपको पावर भी देते, वो आपको हीलिंग भी देते, वो आपको विजडम भी देते। तो अब करे क्या, कैसे कनेक्ट करें एग्जैक्टली, उनके हाँ साथ? मैं भी वेट कर रही हूँ कि आप बताएं कैसे एंजल्स को बुलाया जा सकता है। तो यूनिवर्स में ये आप मानते हो कि हम सब एक ही हैं। तो हम लोग एक कैसे हुए भाई? आप अलग हो, आप यहाँ रह रहे हो, मैं कहीं और रह रही हूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं थी कुछ टाइम पहले। सीन ये है कि मैं यूनिवर्स में कहीं भी हूँ, मैं एनर्जेटिकली बता रही हूँ ठीक कि है। मैं यूनिवर्स में कहीं भी हूँ, अगर मैं आपको जानती हूँ और मैं आपके बारे में सोचूं तो मेरी एनर्जी उस मोमेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगी। कई बार देखा है कि किसी का कॉल आया और आप कहो कि यार मैं आपको भी सोच रही थी और आपका कॉल आया। एग्जैक्टली, ये चीज़ तो मैम कई कई बार होती है, क्योंकि उन्होंने भी फील करा कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उससे उन्होंने एक्शन ले ली। बस इतना सिंपल है एनर्जी का साइंस। अब आप किस में मानते हो? गणपति बाप्पा, हाँ, माता रानी, शिव जी। यस, तो जिस मोमेंट एक्चुअली में आपने दिल से बोल दिया महादेव, शिव जी, उस मोमेंट में आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई महादेव के साथ एकदम। लेकिन उस एनर्जी को क्या आपने आगे यूज करा कि नहीं, वो एक सवाल है। आप आगे यूज कर सकते हो, जैसे कि चैंट करके, जैसे कि प्रे करके, जैसे कि जस्ट थैंक यू बोल के।
तो वो एनर्जी से आपने गहरा रिश्ता बनाया। है। अब ये चीज़ करके देखना आप, और ये मैंने बहुत सारे लोगों से करवाई है, और मोर देन 90% लोग जिन्होंने ये ट्राई करी उनके रिजल्ट्स फिनोमिनल है। कि उन्होंने, अभी हमारे लाइफ में क्या होता है, प्रॉब्लम, या सवाल हाँ या सोल्यूशन सीकिंग, है ना, या तो हमें पता होता है कि भैया प्रॉब्लम ये है, मुझे सिर्फ सोल्यूशन चाहिए, या मुझे पता ही नहीं है कि इस चीज़ का मैं करूँ क्या। हाँ, हेल्पलेस हो जाते हैं कई बार ना। सो चाहे आप एंजल्स में बिलीव करो, तो अब आप सोचोगे कि मुझे तो किसी एंजल का नाम पता ही नहीं है, मैं किससे Exactly. कनेक्ट करूँ, तो कोई भी नाम आपके पास आ जाएगा। जस्ट से कि एंजल्स मैं आपसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल मेटाट्रॉन, आर्क एंजल रफाएल, कोई भी नाम आपके पास आ जाएगा अपने आप। मेरी लाइफ Automatically. में ऐसा हुआ था कि जब एंजल्स मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, मुझे नंबर्स दिखने लग गए, और कई बार रिपीट नंबर दिखते हैं, जैसे 111, 222, 333, 4545, ऐसे न जाने कितने नंबर्स एक दिन में दिखने लग गए। तो मैम मतलब लिटरली मैं क्या बोलूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, ये सेम चीज़ हो रही है मेरे साथ। जैसे आपने 1-1 की बात की, मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हो, मेरे हाथ में मेरा फ़ोन हो ना हो, मतलब मैं कह रही हूँ आउट ऑफ नोवेयर मेरे सामने या तो किसी का फ़ोन आ जाता है, तो वो मुझे नंबर्स दिख जाते हैं, सिमिलर नंबर्स दिख जाते हैं, या मेरी गलती से आँख घड़ी के ऊपर चली जाती है, कुछ भी होता है, लेकिन ये सेम चीज़ हो रही है। तो मेरे तो यहाँ तक होने लग गई थी कि मैं कैब में गई, बिल इज़ 1111, मैंने कहीं खाना खाया, बिल इज़ 555555, मतलब इतना हद तक होने लग गया कि मैं पहले ये सोच रही थी कि मैंने अपने सबकॉन्शियस को इस तरीके से प्रोग्राम कर लिया है, नंबर दिख रहे हैं, अब क्या करें, अब तो बिल भी ऐसे आ रहे हैं, मतलब ये मेरे माइंड की डूइंग नहीं है। तब मैं सोचने लगी कि क्या हो रहा है, तभी किसी ने आके बोला कि एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैंने कहा मैं तो रेनो एंजल से कोई मिस्टेक हो गई है यस कि वो मुझसे क्यों कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे सवाल मेरे अंदर आने लगे और मैंने इस चीज़ को उड़ा दिया माइंड से, ये सोच के कि भाई एंजल्स ने मिस्टेक कर ली। जस्ट टू रियलाइज कि ये जो डिवाइन प्लान है ना, उसमें मिस्टेक्स होती ही नहीं है। हमें लगती हैं कि हम इस ढांचे में बने हैं, हम यहाँ के लोग हैं, तो वो कोई बाहर की एनर्जी कैसे आ गई यहाँ पे, वो मिस्टेक हो सकती है, बट एक्चुअली डिवाइन में मिस्टेक नहीं होती। अगर आप भी नंबर देख रहे हो, दैट मीन्स एक डिवाइन बीइंग है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू कनेक्ट, क्योंकि उनके पास आपके लिए आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अभी वापस कमिंग बैक टू टॉपिक कि आंसर्स कैसे लिए, एग्जैक्टली, हाँ, हीलिंग्स कैसे लिए, या उनके चरणों में कुछ चीज़ कैसे डाल दें और उससे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर किसी मैटर पे सच में आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने कहा शिव जी को मानते हो, एक ही दिया लगाओ और बोलो कि शिव जी ये चीज़ में मैं अटक चुकी हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना, मुझे नहीं पता ये सोल्यूशन कहाँ से आएगा, आपको जो सही लगे करो इसी मिनट से, ये मेरे सर का भार मैं आपके चरणों में छोड़ रही हूँ। अभी ये तो हमने बचपन से सुना है, हाँ, ऑब्वियसली कभी ट्राई नहीं करा, नहीं किया। हमें लगा कि भगवान कितने लोगों का देखेंगे। एग्जैक्टली और कभी कभी तो ऐसा, मतलब इंडियंस का तो ये सोचना भी है ना कि भगवान तो देख ही रहे हैं, ही नोज एवरीथिंग। हाँ, सो हमने बचपन में भी तो मांगा है, जब भूख लगी है माँ से मांग ही लिया है ना कि खाना दे दो, हमने तो सर पटकाया कि खाना दे दो भैया है ना, तो भगवान से क्यों ये शर्त, यस, जो करना है कर लो, सरेंडर कर लो। अभी ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में कई बार करी है, जब सोल्यूशन नहीं मिला, या ऐसे पॉइंट पे जब मैंने अपनी मॉम को एकदम ही अनवेल देखा कि मैंने कहा भगवान उनको लेना है ना ले लो, उनको यहाँ रखना है रख लो, जो भी करना है एकदम शांति से करो, उन्हें परेशान मत करो। ये दिया मैंने माता रानी को लगाया था, 15 मिनट के अंदर मुझे खट 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 सोल्यूशंस आने लग गए। जहाँ मुझे कोविड का एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, वहाँ मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल गया सीधा कि जाओ जितने इंजेक्शंस चाहिए, जितने रेकमेंड करे हैं डॉक्टर ने, उतने मिल जाएंगे विदाउट स्पेंडिंग अ रुपी एक्स्ट्रा। तो मैं क्या बोलूँ, तो ये जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी वो एक सरेंडर से हो गई कि बा जो भी करना है मैंने अपने एंड से हाथ ऊपर कर दिया, और आप जो स्वीकार करो ये मुझे ऑल राइट है तो आप कर लो। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो, दिया लगाओ, कैंडल लगाओ, जो दिल में आए छोड़ दो, बट उस चीज़ के बारे में उसके बाद आपको टेंशन नहीं करनी है।
लेकिन अगर सवाल आ रही है अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक कैसे नहीं हुआ है, उसके पहले उनके चांट्स कर लो कि भगवान ये नाम काम दिया है मैंने आपको, याद कर लो और उनके नाम की चांटिंग कर लो, तो वो तो ध्यान देगा ही। दूसरा, अगर आपको किसी तरीके की गाइडेंस आंसर चाहिए तो ये आपने बिल्कुल सोने के पहले करना है। एक छोटे से कप में पानी ले लो या तो एक ग्लास में पानी ले लो। अब उस पानी को 1 मिनट तक निहारते रहो। जब आप पकड़ो और उसे अपना सवाल बता दो। सवाल बता दो एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो कनेक्ट विद शिव जी कि शिव जी ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे इसका आंसर चाहिए। अब इसे देखो, उनके ऊपर, इस ग्लास के ऊपर आप ओम नमः शिवाय की भी चैंट कर सकते हैं और कोई भी शिव मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र या कोई और ले सकते हो। ये 2-3 मिनट करने के बाद आपको वो पानी पीना है पूरा और सो जाना। अच्छा, उसी टाइम पीना है और सो जाना। हाँ, ये मतलब रात में आखिरी चीज होनी चाहिए। ठीक है। और ये आप तब तक करो जब तक आपको आंसर नहीं आए। आप एवरी नाइट, अगर आपको लगेगा स्ट्रेसफुल है मेरे लिए, वीक में एक बार करो ना, अगर अर्जेंट नहीं है मैटर। भाई ऐसी ऐसी जगह से आपको आंसर आएगा। कोई आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भेजेगा जिसमें आंसर है, या कोई आपको बुक गिफ्ट कर जाएगा जिसमें आंसर है, या तो आप ऐसी जगह जाके पहुंचोगे जहाँ 2 जन कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, वो वही चीज़ का आंसर है जो आप ढूंढ रहे थे। नहीं, लिटरली मैम, ये बहुत एक तरीके से स्ट्रेस रिलीजिंग भी है। ये कहीं ना ये कहीं बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब ये करा, उनको पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत सपने में ही दिख गई। उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिख गई, उन्होंने कहा भगवान अब हमें हेल्प करो कि इसका मुझे एविडेंस भी मिल जाए, ताकि हम अपने लाइफ में इस चीज़ को बहुत ग्रेसफुली आगे बढ़ा पाए। कहाँ कहाँ से उनको वो लिंक, वो पता, वो चीज़ें मिल गई जिससे उनकी लाइफ वो आगे बढ़ा पाए। जहाँ पे वो स्टक थे वो सारी चीज़ों से निकल पाए। तो इमेजिन, एक आंसर पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कार्ड्स हाथ में लो। आप ऐसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ को जब आप बहुत डिवाइन तरीक़ों से आगे ले जाना चाहते हो, तब आप, कई बार ऐसा होता है ना, आप जिसे ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है। तो एंजल्स आपको ढूंढते हुए आ ही रहे हैं, आपको नंबर्स दिख रहे हैं। वैसे और हायर बीइंग्स हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो आपको कैसे पहचानते हो? उन्हें तो नहीं पता कि भाई ये बंदी का नाम दिव्या है, यहाँ रहती है, एड्रेस नहीं। वो जब आपके सामने आते हैं, आपके अंदर की रोशनी उनको दिखती है। तो उस रोशनी, उस ऑरिक पैटर्न के हिसाब से वो आपको गाइडेंस देते हैं। बट जब दिव्या जी कर रहे हैं किसी की रीडिंग, और वो रीडिंग उनके सामने जो बैठी उनकी गाइडेंस के हिसाब से मिलती है, तब दिव्या जी के हाथ में वो कार्ड आता है जो उनकी गाइडेंस के लिए ठीक है। अगर आपने उनकी इन्वोकेशन करी है रीडिंग के पहले, तो रीडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तौर तरीका भी होता है, जहाँ आप अपने गाइड्स को बुलाते हो, जहाँ आप अपने टूल्स, तो 3 चीज़ें होनी चाहिए रीडिंग में। एक है कि आपका डिवाइन कनेक्शन, तो उनको बुलाते हो, उनसे आप कनेक्ट करते हो। दूसरा है आपका टूल जो आप इस्तेमाल करते हो, वो पेंडुलम डाउजिंग भी हो सकता है, क्रिस्टल भी हो सकता है, जिसे एक बहुत पुरानी टेक्निक है मोक्ष पट। तो वो तो बहुत टाइम, जब बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, उसमें गायब हो चुकी, बट अभी भी कई जगहों पे है और हम ये सिखाते हैं। तो चाहे आप उस तरीके का काम कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, तो आपको एक टूल चाहिए, कौड़ी या जो भी है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका उस डिवाइन की एनर्जी को चैनलाइज करना। आपका उस तरीके से एक्टिवेटेड होना कि जब आप किसी की रीडिंग कर रहे हो ना, तो आप स्पॉन्ज बन के उनका प्रॉब्लम नहीं ले रहे हो, आप मिरर बन के उनको रिफ्लेक्ट करने में हेल्प कर रहे हो। आप भी प्रोटेक्टेड हो, वो भी है। आप एक एक्यूरेसी लेके आते हो अपनी रीडिंग में, एक सच्चाई ही देख पाते हो, ट्रुथफुली ये काम कर पाते हो। तो रीडिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कार्ड निकाला, ये मैंने देख लिया और बता लिया। उस मोमेंट में आपका ट्रुथफुल रहना, नॉन जजमेंटल रहना, अच्छे स्पेस में, अच्छे मूड में रहना बहुत 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 ज़रूरी है। मैम, क्या आपके अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, क्या सच में लाइफ को टर्न करने का या लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पाने का, या मैं यूँ कह लूँ सक्सेस हासिल करने में भी टैरो कार्ड हेल्प करता है?
ये रीडर्स के बारे में पूछ रहे हो या टैरो कार्ड के बारे में? टैरो कार्ड के बारे में पूछ। ओके, तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले फिर से ओपन करूँगी कि सिर्फ टैरो कार्ड नहीं है। आज हजारों की मात्रा में ओरेकल कार्ड्स बने हैं। एंजल्स, काली माँ के कार्ड्स जैसे मैं कह रही थी, ड्रैगन्स के हैं, फेरीज के हैं, नेचर स्पिरिट्स के हैं, गॉड्स गॉडेसेस के हैं, गीता के हैं और भी कई सारे हैं। तो क्या वो आपको कोई गाइडेंस दिखाते, रास्ता दिखाते? डेफिनेटली हाँ, आपको तरीका आना चाहिए। अब सवाल है कि क्या वो मुझे कोई हीलिंग करेंगे? कार्ड हीलिंग नहीं करते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते कि आप ये वाला हीलिंग चूज करो, आप वो वाला हीलिंग चूज करो, तो आपको डायरेक्शन दिखा देते हैं। फिर हीलिंग करने के लिए आपको अपना तरीका चूज करना पड़ता है। लेकिन क्या आप ये पूछ सकते हो कि आने वाले टाइम में मेरे लिए सही क्या होगा? हाँ, चॉइसेस exactly. बना सकते हो। यस, मोस्ट ऑफ द लोगों के क्वेश्चंस यही होते हैं कि सही डायरेक्शन क्या है, सक्सेस कैसे हासिल हो। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप एडवाइजेस होती हैं कि रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, या फिर वो किसी अपने लवर्स को मतलब पाना चाह रहे हैं कि मुझे उससे प्यार है, मुझे वो अपनी लाइफ में चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैम एक चीज़ और इससे कनेक्ट करना चाहूँगी मैं कि कार्ड्स तो सिमिलर होते हैं, और सेम पॉइंट पे अगर आपके पास 3-4 क्लाइंट्स बैठे हुए हैं आपके सेम टाइम पे, और आप तीनों चारों को अटेंड कर रहे हैं, है ना, तो कार्ड्स अगर सेम निकल रहे हैं तो फिर किस तरीके से पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा है या किसी और के लिए कौन सा है? ओके, सबसे पहले आप 3-4 लोगों की एक साथ में रीडिंग नहीं कर रहे होते, एक के बाद एक के बाद एक कर रहे होते। नहीं, ऑनलाइन रीडिंग्स जो मैम चल रही होती हैं, वो भी एक के बाद एक होती हैं। तो अगर मैंने अपने कार्ड में दिव्या जी की एनर्जी डाली है तो मैं दीप्ति जी को नहीं चेक करूंगी। उनका करने के बाद मैं तुरंत दीप्ति जी पे स्विच कर सकती हूँ। ओके, अब सवाल ये है कि मैं अपने कार्ड को क्या सवाल पूछ रही हूँ, उसका वो मुझे जवाब दिखा रहा है। और किस एंगल से पूछ रहे हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल, चलो हमारे आसपास के एलिमेंट में मुझे एक शील्ड दिख रहा है। अब शील्ड है, एनर्जी है प्रोटेक्शन की। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और एक हम कार्ड इमेजिन कर लेते हैं जिसके ऊपर एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन बनी हुई है। अब मैं किसी 2-3 जनों की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैंने पहले जन के लिए पूछा कि बताइए कि इनकी लाइफ में, पर्सन ए की लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या बनी हुई है। मुझे कार्ड आया प्रोटेक्शन का। तो उसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, या तो इनकी प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो अपनी एनर्जी को नहीं बचा पा रहे, या तो वो ओवर प्रोटेक्टेड है और सच को नहीं देख पा रहे। तो इन दोनों में से एक भी ये पर्सन 1 के लिए ट्रू हो सकता है। तो मुझे पर्सन 1 की एनर्जी में मैं और आगे देख के बता सकती हूँ कि भैया या तो आप ओवर प्रोटेक्टेड हो या तो आपके एनर्जी में लीक है। ओके, अब पर्सन 2 के लिए अगर मैं देख रही हूँ कि भैया इनकी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या? अभी मेरा सवाल ही चेंज हो गया कि इनकी शादी नहीं होने का रीज़न क्या है। और मुझे कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन आया। मतलब कोई उन्हें इतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे रिजेक्शन हो रहे हैं उनकी लाइफ में। ओह माय गॉड, मतलब वो भी यूनिवर्सल कनेक्ट है कि वो एक पर्सनालिटी अलग दुनिया में है, बैठी हुई है, जो कि मांग रही है उस पर्सन को या फिर उस जैसे पर्सन को, उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि घर वाले उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख रहे हैं कि नहीं ऐसी नहीं चाहिए लड़की, वैसी नहीं लड़की चाहिए, ऐसा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जो एक्चुअली सही लड़की वो उनके सामने आ ही नहीं पा रही है। परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, बट अपने आप को इतना जब आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करके रखोगे तो सही सिचुएशन, सही मौका, सही पर्सन आपको कहाँ से दिखेगा। तो मैं सेम कार्ड 2-3 लोगों के लिए आपको अलग अलग तरीके से दिखा रही हूँ। और तीसरे कार्ड में अगर मैंने पूछा कि भैया इनके पैसे कैसे और बढ़ाएं, इसके लिए मुझे सोल्यूशन दो, और कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन आया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे लीक कर रहा है, ऐसी जगहों पे स्पेंड कर रहा है जहाँ नहीं करने चाहिए। तो पहले तो ये है कि सवाल पे निर्भर करता है क्या। दूसरा, ये मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई, नहीं समझाई कि हर एक कार्ड में ना बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, विजुअल डिटेल्स होते हैं। उसमें से कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है उस समय पे, वो भी आंसर दे सकती है। जैसे कि एक कार्ड है, और ये रीडिंग मैंने किसी के लिए ऑनलाइन करी थी,
तो वो बंदा मुझे कह रहा था, मैम मैं इतने टाइम से शादी की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, प्लीज़ देखो। अब ये रीडिंग करते समय जो एंजल का पिक्चर है उसमें वो ऐसे है, वो अपने आप को रिलैक्स कर रही है, और वो कार्ड है टाइम आउट का। टाइम आउट का कार्ड है, मतलब आप थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, यूजुअली आंसर ये होता है। बट इनके केस में जब मैंने कार्ड ड्रॉ करा ना, जैसे कि मैं तो अपने चैनल में हूँ, मैंने अपने एंजल्स की इन्वोकेशन करी है और मैं गाइडेंस वहाँ से रिसीव कर रही हूँ, और एक थॉट पॉपअप करता है कि बाकी सब मत देख सिद्धि, ये एंजल की उम्र देख। ओके। और ये एंजल की उम्र थी 40 इयर्स अप, ऐसा दिख रही थी। अब तो मैंने उन भाई साहब को बहुत जेंटली पूछा कि क्या आप हमेशा अपने से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को प्रेफर करते हो, या आप चाहते हो, या आपको वैसी पसंद आती है? एंड ही वाज लाइक यस। ये कोई नहीं आज तक समझ पाया आपने ये डिटेल कैसे देख ली। तो जब आपके एंजल्स आपके साथ होते हैं, आपकी रीडिंग में होते हैं ना, वो आपका ध्यान ऐसी ऐसी माइनर चीज़ों में डालते हैं ना आपके कार्ड के, कि भैया ये देखो, ये देखो, ये तब भी देखो। आप और जहाँ आपका अटेंशन क्लैरिटी जा से रहा है, आंसर्स दे पाते हैं। Yes, तो जहाँ आपका अटेंशन जा रहा है वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, वो आपको इंस्पायर करा जा रहा है कि आप उस चीज़ पे देखो। तो उनकी तो सारी प्रॉब्लम ही सामने आ गई, फिर इस प्रॉब्लम को हम आगे रख के उनके लिए सोल्यूशन ढूंढ पाए। लेकिन अगर आपने उस चीज़ के कोर को ही जब नहीं पकड़ पा रहे हो, तो वो सोल्यूशन ढूंढना थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मिलता ही नहीं है, बट थोड़ा वक्त और मुश्किल हो कोशिश जाता है। ज़्यादा लगना। यस मैम। मैम जैसा कि आपने भी कार्ड्स के बारे में समझाया, ये तो एक, मैं एक तरीके से देखूँ तो ये पॉजिटिव चीज़ है। इसके कोई भी आपको भी नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या? नहीं होते। अभी ना बहुत सारे लोग या नए नए लोग सीखने आते हैं और सीखते ही तुरंत शुरू हो जाते हैं रीडिंग करना, एंड देन दे फील कि अरे हम ड्रेन हो रहे हैं लोगों के क्वेश्चन से, अरे ये हो रहा है। भैया आपने अपने आप को पावरफुल बनाया ही नहीं है किसी और की रीडिंग करने के लिए। अगर आप एक बैंक हो और आपके पास 500 रुपये है और मैं आपसे 250 रुपये लेके चली गई, हाँ, तो 250 तो है मेरे पास। आपकी एनर्जी तो आधी हो गई। बट एज अ बैंक अगर आपके पास 5,000 रुपये है, मैं आपसे 250 लेकर गई, आपका क्या गया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली। पहले तो अपनी साधना, अपने पावर, अपनी हर चीज़ को बढ़ाओ, फिर रीडिंग करो। एग्जैक्टली। और जब आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसे, आप जितना खर्च कर रहे हो आप ड्रेन हो रहे हो, तो आपने इतनी बनाई ही नहीं कि आप खर्च कर पाओ। फिर हर तरह के प्रॉब्लम्स होते लोगों को, ओहो हो उन्होंने आके इतना पेनफुल बात करी, मैं तो ड्रेन ही हो गई। भाई क्यों होना? तो फिर रीडिंग क्यों कर रहे हो? अगर ड्रेन ही होना, दूसरों की एनर्जी हैंडल नहीं हो रही है, तो सच में बंद कर दो रीडिंग। ये मे बी आपके लिए नहीं है, दैट्स नॉट योर रोल टू प्ले। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती थी। मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स जिन्होंने एक्चुअल में, मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ हैं 2-3 लोग जिनको मैं जानती हूँ, सीखी होगी उन्होंने, जस्ट थ्रू टू यूट्यूब सीखी हैं कुछ चीज़ें जो कि वो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। जैसे आपने कई रील्स देखी होंगी कि 3 कार्ड्स दिखा दिए, पिक 1 का मीनिंग ये है, पिक 2 का मीनिंग ये है, पिक 3 का मीनिंग ये है, एंड अपना कार्ड बताइए कमेंट सेक्शन में। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक्चुअल में वो नहीं है कार्ड रीडर, बट मतलब वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो हैं और उससे ही वो पैसा कमा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं लोगों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? मैं उसको एकदम नॉन जजमेंटल तरीके से ले रही हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उन लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब आप कार्ड रीडिंग कर रहे हो ना, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। आज मैं अगर किसी को बोलूँ कि भैया आप ये जॉब चेंज मत करो, आपके लिए अच्छा नहीं है, या भैया आप स्विच कर लो, अगली जॉब कैसी हो क्या हो, उन्होंने मेरे कहने पर कर दी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? आपकी हुई, ऑब्वियसली आपने बोला ना। अब मैं बोल दूं कि मिस्टेक तो होती है, तो क्या वो सही होगा? नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं एक रीडर बनने के पहले इतना काबिल बनूं कि मैं रीडिंग में ऐसे आंसर दे पाऊँ जिससे किसी की लाइफ बने, मैं रैंडमनेस में नहीं करूं। तो ये एक इंटेग्रिटी का सवाल होता है, ईमानदारी का सवाल होता है। ये उस पर्सन के ऊपर है कि वो ईमानदार है कि नहीं। तो इसके ऊपर मेरी कोई कमेंट है ही नहीं
कि आप ये करो या नहीं कुछ करो। ऐसी चीजें जिससे पता जाया जा सके कि भाई सच में ये इंसान जेन्युइन है, इनके पास जाके हम इस चीज की हीलिंग करवा सकते हैं या अभी पता कर इसका ना सकते हैं। आंसर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, और सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, आपने आंसर लिया, फिर उतना टाइम गुजरा और उतने टाइम में आपके साथ ये चीज़ हुई या नहीं हुई। ओके। तो पहला कि कभी भी रीडर चूज़ करो, वो ऐसा ऑनेस्ट रीडर चूज़ करो कि वो आपको बोल दे कि मैं इसके आंसर दूँ या नहीं दूँ, ये मेरे ऊपर है। या तो कई बार रिजेक्ट भी, मैंने बहुत सारी रीडिंग्स रिजेक्ट कर दी हैं बिकॉज वो मेरे एनर्जी से रेजोनेट नहीं हो रही थी। उनके आंसर्स देना मैं एथिकल नहीं मान रही थी, तो ऐसे रीडिंग्स मैंने नहीं करे। तो नंबर 1 एथिकल होना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपके जान पहचान में ऐसे रीडर्स हैं जिन्होंने किसी की रीडिंग करी और उन्हें एक्यूरेट आंसर्स मिले हैं, वैसे रीडर्स को आप पहले प्रेफरेंस Okay, for दीजिए। sure, ma'am. या तीसरा, आप देखिए कि उनकी नॉलेज क्या है, कितने साल से कर रहे हैं, एकदम नौसिखिए नहीं हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मैं ऐसे नहीं मानती कि नौसिखिए हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं। वो अगर इस फील्ड में आए, कोई ना कोई रीज़न से आए, कोई ना कोई चीज़ के क्वेश्चंस आइदर लेके आए या इंटरेस्ट लेकर आए हैं। तो विद प्रैक्टिस हम सब इसी तरीके से आए हैं, और विद प्रैक्टिस हमने अपने आप को ये बनाया हुआ है। बट अगर उनकी रीडिंग से आपके किसी जान पहचान के लोगों का भला हुआ है तो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। उनके टेस्टिमोनियल्स देखो, उनकी ऑनेस्टी देखो, कुछ दिन तक उनके रील्स फॉलो करो और देखो कि उनके रील्स भी आपको रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं। फिर आप डेफिनेटली गो इन। मैम बैक टू द स्टार्ट, क्योंकि मैं काफ़ी देर से स्टार्ट को दिमाग में सोच रही थी। जैसे कि आपने काफ़ी सारी एनर्जीज़ के बारे में बात की थी, है ना? क्या आप थोड़ा डिटेलिंग में बताएंगे कि ये एनर्जीज़ कैसे कनेक्ट होती हैं और कितनी डेंजरस हो सकती हैं अगर कोई सच में लालच में पड़ के ऐसी एनर्जीज़ को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका अंजाम कितना डेंजरस हो सकता है? ओके, सो नंबर 1 कि कई लोगों ने सिद्ध करने के समय पे गलतियां कर दी और वो अंजाम तक तो पहुंच ही नहीं पाए, तो डेंजर तो होती हैं। मतलब हाँ, तो वो गलतियां, जैसे आप एकदम ही स्ट्रॉन्ग पाथ फॉलो करते हो तो आप गलती इतनी सी भी नहीं कर सकते, वो स्कोप नहीं दिया गया आपको। तो आप कौन सा पाथ पहले तो फॉलो करते हो उसके ठीक ऊपर है। है। मध्यम मार्ग में थोड़ी, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलतियाँ करो, बट थोड़ा सा मोर लीवे दिया जाता है टाइम का, बाकी सारी चीज़ों का। और जो सत्व मार्ग है, वो मार्ग तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉलो करना है। और हर मार्ग फॉलो करने में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है, खुद के इमोशन पे आपको जीत हासिल करनी है। क्योंकि जहाँ आपके इमोशंस लीक करेंगे वहाँ आपकी एनर्जी लीक करेगी डेफिनेटली। तो पहली चीज़ है गलतियाँ ना करें। प्रोसेस में ना करें। दूसरी चीज़ है, अगर आपने साध लिया तो उनका एक्सचेंज ठीक से करना है। उनको हर टाइम में जो देना है वो देना है, उनको समय देना बहुत ज़रूरी होता है। हम वैसे बेसिकली इनकी नीड्स क्या होती है? जितनी भी एंटिटीज होती हैं ये मांगते क्या हैं आपसे? अब मोबाइल लिया है, रिचार्ज करना पड़ेगा ना, हाँ, चार्ज obviously। भी करना पड़ेगा ना, हाँ, बस करना वैसी ही पड़ेगा। नीड होती है। फिर ये क्या नीड्स होती हैं? थोड़ा सा क्या ब्रीफ करेंगी इस ये मैं पाथ फॉलो नहीं करती हूँ, बट हर टाइम में जैसे कुछ ना कुछ एक्सचेंज जो आपने डिसाइड किया है, डिस्कस किया है, वो देना पड़ता है। कई बार एक्सचेंज फूड में होता है, कई बार एक्सचेंज कोई और आइटम्स में होता है, या कोई एक प्रोसेस में होता है। तो बेसिकली आप रिचार्ज मार रहे हो तो वो मारना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, कोई भी एंगल से डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज साथ लिया, आज काम हो गया मेरा, इसके अलावा मैंने एक और साल काम करा, सारा काम हो गया, लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व, अब मैं उन्हें बुला ही नहीं रही हूँ, अब मैं उनको भाव भी नहीं दे रही हूँ, ये तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है ना। तो ऐसी चीज़ें भी लोगों ने ऐसी गलतियाँ करी हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो मुझे आपको एक्चुअली एक सवाल पूछना है कि क्या जवाब पाने के लिए आप हमेशा ऐसे ही मेथड्स फॉलो करोगे? क्या और आसान तरीके नहीं है? नो मैम, ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसे बहुत सारे आसान तरीके हैं, जैसे कार्ड रीडिंग, कॉडी रीडिंग, बाकी सारी चीज़ आप वो सीखो।
उससे आंसर्स लो, तो क्या उसमें भी उतने एक्यूरेटली आंसर्स मिलते हैं? अगर आपने अपने आप को एज अ गुड साइकिक डेवलप कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपके हाथ में जो भी टूल हो, है ना। तो आपको वो चीज़ें दिखेगी जब आप ये रीडिंग कर रहे हो, आपको फ्लैशेस दिखेंगे। तो अगर आपने साधा है या नहीं साधा है, आपको ऐसी आवाज़ कान में पड़ेगी, आपको उनकी एनर्जी से ऐसी चीज़, ऐसे इमोशन समझ में आ जाएंगे कि आपको समझ में पूरा चिट्ठा आ जाएगा। ओके मैम। मैम कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप के पास कोई आपका क्लाइंट आया और उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी और वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया हुआ था, तो आपको एकदम से पूरे इन्वायरमेंट में फील हुआ हो कि कुछ तो है और उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर या फिर आपकी साधना के ऊपर पड़ा हो? इस चीज़ के लिए ना मैं अपने टीचर्स को बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि हाँ, उन्होंने मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा समझाई थी कि सिद्धि तब तक रीडिंग नहीं करना जब तक तुम रेडी नहीं हो, किसी और की एनर्जी से हमें ड्रेन नहीं होना है। तो ये सब जब मैंने शुरू किया, उसके कई टाइम पहले से मैं स्पिरिचुअलिटी में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ गई थी। और सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है जैसे आपके अंदर है, हाँ। और नंबर्स दिखना शुरू हो गया। तो मैं बहुत क्यूरियस लेवल से आ गई कि चलो जानते हैं ये क्या होता है, चलो जानते हैं वो क्या होता है। तो जब मैं सीखना मैंने शुरू किया तो अपनी एनर्जी गेन मैंने तब से करना शुरू कर लिया था। उसके कई टाइम के बाद मैंने दूसरों के लिए रीडिंग करना शुरू किया, खुद का तो फिर तब पहले ही शुरू कर लिया था। तो ये मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ कि किसी की रीडिंग करते करते मैं ही ड्रेन हो गई और अब मुझे कोई संभालो, बिल्कुल नहीं। आज दिन तक टच वुड, थैंक्स टू माय गुरुज, कभी नहीं हुआ है। बट हाँ, ये मैंने डेफिनेटली देखा कि जब कोई बहुत ही इमोशनली डाउन आए या कोई और एनर्जी है, तो मान लो पूरे रूम की एनर्जी सक कर लेते हैं। तो फैक्ट है कि लोगों के अंदर ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं। अ, अगर किसी ऐसे इंसान को भी मिलो जिनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है ना, तो उनमें ये एनर्जी होती है, ओके। क्योंकि वो इतने दुख में है कि वो अनजाने में ही पूरे रूम की एनर्जी सक कर लेते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि वो ये कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी ही हो या उनको कोई इविल आई लगी हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो मैम जैसे ये जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं या ईविल आई का फ़र्क पड़ता है, या यूँ कह लो कि किसी किसी की फैमिली एकदम स्टैब्लिश होती है, फिर एकदम सडन वो लोग गरीब हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कोई आता है तो क्या इन चीज़ों का सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं? दे सकते हैं। इनफैक्ट मेरे इतने सैकड़ों में स्टूडेंट्स रहे हैं हु कम इन टू लर्न महाकाली हीलिंग, और उनकी हीलिंग एनर्जी में जो पावर है, जो कई बार इन लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको लगता है कि अंदर से निकल के एक स्मेल सी बाहर चली गई रूम के। कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे अनकैनी एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि यार ऐसी प्रेजेंस एकदम भाग गई प्रैक्टिस के वक्त, या कोई एक डार्क कॉर्नर में जान आ गई। और आने वाले दिनों में, जैसे कि एक लेडी थी जिन्होंने ये सीखना शुरू किया, उनके घर में एक भी प्लांट जिंदा नहीं रहता था। उनके घर की एनर्जी इतनी टेरिफिक हो चुकी थी कि लोगों के अंदर तो हैप्पीनेस रहती ही नहीं थी, प्लांट्स भी जिंदा नहीं रह पाते थे। कितने प्लांट्स उन्होंने चेंज करे। तब उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा महाकाली हीलिंग सीख लो एंड ट्राई इट आउट। तो उन्होंने ड्रैगन्स और महाकाली दोनों एक साथ सीखा एंड प्रैक्टिस करा। 1 हफ्ते के अंदर वो डेड प्लांट्स के अंदर जान आने लग गई। उनके 1 महीने के अंदर घर के कॉर्नर में खुशियाँ आने लग गई, जहाँ के लोग साथ में बैठ के खाना तक नहीं खा सकते थे एक दूसरे के ऊपर, मतलब कांस्टेंट गुस्सा रहते थे, उन लोग साथ में बैठ के डिनर टेबल पे खा रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी धीरे धीरे शी कुड क्लेंस। तो इस यूनिवर्स में ऐसे ऐसे पावर्स हैं जो कि नेगेटिव एनर्जीज को बहुत आसानी से सफाई करते हैं। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद दोज पावर्स। जिस मोमेंट आप उस एनर्जी से कनेक्ट करना शुरू कर जाते हो, जैसे काल भैरव है, महाकाली माँ है, दुर्गा है, माँ दुर्गा है और महाकाल, तो इन तरीके के पावर से जब आप कनेक्ट करते हो, ये सब लो वाइब्रेटिंग पावर्स फटाफट क्लियर आपको मुक्ति दिला देते हैं ऐसी चीज़ों से। हाँ, एकदम। तो आपने कभी सॉल्यूशन किया है कभी किसी आपके पेशेंट का, कह लूँ मैं? मैंने ये बहुत सारे सॉल्यूशंस सिखाए हैं और सालों से सिखाते आ रही हूँ।
मैम हमें पता कैसे चलता है, जैसे अब नॉर्मल ऑडियंस है, अब हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता ये सारी चीज़ें, बिकॉज होता है थोड़ा कॉस्टली, तो उनको एक्चुअल में पता कैसे चले कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स इस तरीके से स्टार्ट हो रही हैं। सपोज दैट कि कोई अचानक से पूरी फैमिली पेशेंट हो रही है, यूं कह लूँ कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन गिरती जा रही है, या कोई एजुकेशन में बहुत अच्छा था वो एकदम डाउनफॉल में आ रहा है, या घर के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मेन होती हैं लाइफ में ना। आपके घर में बहुत ज़्यादा आपस में ही क्रैशेस हो रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं और फिर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसका अगर मैं वैल्यू लगाओ और हीलिंग की फीस को लगाओ, उसका 1% फी भी नहीं है हीलिंग की फी। तो पहले तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती है। नहीं, ये चीज़ों में आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। Yes. यहाँ बहुत सारे लोगों को चैलेंज फील होती है कि अब मैं टाइम कैसे निकालूँ, ऑलरेडी लाइफ में चैलेंज है, ये कैसे भाई करना है, Solution यहीं चाहिए से तो करना सोल्यूशन पड़ेगा। आएगा। तो जैसे एक बंदी के बारे में बोलूँ, उनके पास 2 साल से ऑलमोस्ट, सॉरी आई विल करेक्ट, उनके पास 2 महीने के ऊपर से जॉब नहीं था। शी हैड लॉस्ट हर जॉब 2 से 3 महीने। तो ऑलरेडी जो अमाउंट लॉस्ट था उसकी क्या कीमत होगी। एंड नाउ व्हेन शी केम शी इज लाइक मैम ये हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। मैंने कहा आप करो, पहले सीखो, फिर मेरे को अगर नहीं हो रहा है तो पूछो। उन्होंने महाकाली जैसे सीखी, उसके बाद 21 डेज़ की प्रैक्टिस होती है। वो प्रैक्टिस में जैसे आए, उनको अपने आप ऑर्डर्स, ऑफर्स दोनों आना शुरू हो गया। आज वो एक्चुअली लोगों की महाकाली हीलिंग करती हैं, खुद बैठ के करती हैं, क्योंकि उन्होंने ये फ़ायदा, उन्होंने छोड़ा ही नहीं है महाकाली हीलिंग आज तक। तो अब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका कितना मल्टीफोल्ड उनको सिर्फ ये हीलिंग से आ गया। जिनका उन्होंने ये करा, तो पहला सवाल था कि ये नहीं कर पाते। अब दूसरा सवाल है कि समझ में कैसे आया कि भैया मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे समझ में आ सकता है। नंबर 1, दिन का एंड होते होते अगर आप ये फील करो कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही हूँ, मतलब कुछ है गड़बड़ आपके साथ, ठीक है। अगर आपकी रुचि कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करने में थी और आप करते आ रहे थे एज अ रूटीन, जैसे कि हमारे रूटीन में कई बार होता है कि हम रोज़ दिया लगाएं, हम रोज़ एटलीस्ट एक पाठ कर लें, ये चीज़ें अगर रूटीन में थी और इन दिनों आपको वो करने से परेशानी हो रही है, बोरियत हो रही है, कंटाल आ रहा है, दैट मीन्स दिस सम एनर्जी जो नहीं वर्क कर रही। अगर आपका एपेटाइट अचानक से बहुत लो जा रहा है या अचानक से बहुत बढ़ गया, either one of them, that means some energy is wrong with you. इसके अलावा आपकी लैंग्वेज में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, जैसे कि इतना रफ तो नहीं बोलते थे, अचानक ये क्या लैंग्वेज। आपके फ्रेंड्स अगर कंप्लेन करने लग जाए कि अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो, एंड इट्स नॉट जस्ट वंस, आपको दिख रहा है कि बार बार, और आपको मज़ा आ रहा है इस लैंग्वेज को बोलने में, आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो भैया सच में कुछ गड़बड़ है। तो इसके अलावा कुछ स्पिरिचुअल टेस्ट होते हैं जो कि लोगों के लिए इतना इजी नहीं होंगे, बट अगर जब ऐसी चीज़ें होती है ना, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके टेस्ट करा लो जो एनर्जी समझ सकता है कि भैया मेरे साथ सब कुछ ठीक है ना, तो बस इतना सा Yes, ma'am, वो एनर्जी exactly. स्कैन करके भी बता देंगे तुरंत आपने ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि जब हम पेशेंट होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चाहे कितना भी पैसा लगे, लोन लेके भी इलाज कराना पड़ता है, सो दैट अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और अगर इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फॉर ऑब्वियस हमें मैम के पास या किसी और मैम के पास जाना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत कुछ बिगाड़ के जाती हैं, बहुत आप ज़्यादा तो ही। कंट्रोल कर ले रहे हो। इमेजिन ये चीज़ें जितना खराब कर लेती। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप जैसे सोच रहे हो कि लोन लेके, नहीं, ये सारे आर्ट एक्सपेंसिव नहीं है लर्न No, करना, ma'am, बट मैं- एफर्ट है। यस मैं हॉस्पिटल की बात करी थी, जैसे कि आप मैंने बताया ना कि कोई एंटिटी किसी की फैमिली में आ गई है और वो पूरी फैमिली को ही बेड पे लाके रखा हुआ है उसने, तो उस लोन की कंडीशन से अच्छा है कि आप उससे पहले ही सजेशन ले लो कहीं पे जाके, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके। इसीलिए स्टार्टिंग के शो में भी मैंने ये बोला था कि लाइफ को चेंज करने के लिए ये पॉडकास्ट है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता नहीं होती है, हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर कहाँ ले देती जाए। हैं। So true. यस तो मैम रिलेशनशिप पे आती हूँ मैं, बिकॉज बहुत सारे यंग यूथ आपको देख रही होगी,
तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, 3 साल 4 साल या मैं कह लूँ उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड का रिलेशनशिप चल रहा होता है लोगों का, और फिर एकदम से क्या होता है कि वो रिलेशनशिप एंड हो जाता है, दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करने लग जाते हैं। ऐसा क्या होता है? मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एक सोल्यूशन बताऊंगी। ये 2 साल के अंदर अंदर ना उनका हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है और बोरियत हमें पसंद, आज की यूथ को पसंद नहीं है, सॉरी। Yes, हमें yes. तो हमारी बात अलग है, वी मतलब मुझे तो बोर्डम पसंद है, बिकॉज उसमें मुझे स्पेस मिलता है वो सारी चीज़ करने का जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो एक रिलेशनशिप में पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है, पहले बहुत डेडिकेशन होता है, जानने की छोटी इच्छा छोटी होती चीज़ों है। में बाबू सोना हो रहा है, और फिर जब वो बोरिंग होने लग जाए, क्योंकि आप आदत पड़ गई, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके, वो रिलेशनशिप को बनने दो बोर, बिकॉज वहाँ से आप नई चीज़ें लर्न करोगे ना अपने पार्टनर के बारे में। तो तब वो फेज थोड़ा चैलेंज लेकर आता है, बिकॉज तभी आपकी सही एक्सपेक्टेशंस ऊपर आने लगती हैं। आपको लगता है पर्सन बदल गया, पर्सन को लगता है अब वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है। तो ये सिर्फ गेम ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है। तो कई बार ये होता है, कई बार आपको असली पर्सन को जानने का मौका ही थोड़े टाइम के बाद मिलता है, क्योंकि हनीमून पीरियड में हमेशा आप गुडी गुडी रोजी रोजी सब होते हैं। तो इनफैक्ट अगर एक रिलेशनशिप को सही जानना है तो उसमें एक्चुअली रहना चाहिए, और दूसरा आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप थोड़ा इस रिलेशनशिप के बोर्डम को भी ऐसे एंजॉय करो जितना एक्साइटमेंट को करा। तो बट सॉरी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कार्ड्स आप कुछ पूछना चाह रहे थे एंड मैंने आपको रोक लिया। यस यस। तो मैम मैं यही पूछना चाहती थी कि जैसे कार्ड्स की भी पूछना चाहती थी और एंटिटीज़ की भी पूछना चाहती थी, क्या एंटिटीज़ को भी प्यार होता है? यस, आई गेस सो, यस। क्या इनको भी ह्यूमन बीइंग से अट्रैक्शन होता है, या फिर कई बार ओके, सो प्लीज इसमें ना जो भी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा उसको साइड कर लीजिएगा, बट मैं ये बोलूँगी कि मूवीज में भी कहीं ना कहीं रेफरेंसेस रियल लाइफ से आए Yes. हैं, बट सीन ऐसे हुआ कि रियल लाइफ में एक ही पर्सन के साथ हुआ, उसके ऊपर मूवी 10 बन गई। तो हमने 10 मूवीज देखी और हमें लग रहा है अच्छा इतना सारा होता है, ओ माय गॉड। बट हाँ, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको नकार नहीं सकते। बट एक्चुअल लाइफ में कितने लोगों के साथ होता है वो गिने चुने से भी गिने चुने हैं, बहुत कम है। ओके। तो मैम कार्ड्स पे आती हूँ मैं। कार्ड्स में ऐसा कौन से कार्ड्स होते हैं जो दिखाते हैं कि मतलब आपका जो लव पार्टनर है वो आपसे सच में कनेक्टेड है, ये शो ऑफ के लिए नहीं है, या यूं कह लो नीड्स के लिए नहीं है? अरे ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपकी ऑनेस्टी को दिखाते हैं। जैसे मैं अभी बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट महाकाली माँ, उनकी एक डेक है तो जिसमें श्री बाला वाला कार्ड है, वो दिखाता है कि बच्चों वाला प्यार है। ये अभी उसके बहुत जैसे आजकल की लैंग्वेज में निब्बा निब्बी स्टेट, हाँ हाँ। ठीक है, ये वो वाला स्टेट है। बट जब आपको एक क्वीन का कार्ड मिलता है, जैसे भुवनेश्वरी माँ का कार्ड मिलता है, कमला देवी का कार्ड मिलता है, मैच्योर्ड गॉडेस है वो, उनके कार्ड को आप देख रहे हो कि वो अथॉरिटी के साथ ग्रो हो रहा है, वो एक पावर के साथ ये रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है। तो आपको उस कार्ड की एनर्जी को समझना थोड़ा ये है। बट चाहे टैरो हो, चाहे एंजल कार्ड्स हो, चाहे ये तो सबसे आसान चीज़ है चेक करना। अब आपके लिए हो गया बिकॉज योर एक्सपीरियंस ना इस फील्ड में, और आपने काफ़ी सारे लोगों को ये विद्याएं सिखाई भी हैं, है ना? मैम एक बात बताइए, जब आपने इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग की थी, जब आपको ये विद्याएं आ गई थी, तो क्या आप अपने ऊपर भी मतलब जो लोगों को बताते हैं वो खुद के लिए भी पता कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, तो कार्ड से जब आप कनेक्ट कर रहे हो ना, 2-3 चीज़ों से दूर रहो। पहले तो कार्ड्स को या डिवाइन को ये मत कहो कि मुझे जो पसंद है वो सुनाओ मुझे, या वो दिखाओ, बिकॉज देन आपका कार्ड बहुत ऑनेस्ट है, वो आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो भैया होने वाला है, ट्रुथफुल है। और जब आप ये बोलोगे वो रुक जाएगा कि अपने दिखाओ कि नहीं दिखाओ, है ना? तो ये चीज़ नहीं। दूसरा, जजमेंट्स नहीं। और तीसरा, इमोशनल अटैचमेंट 0 के बराबर होना चाहिए, चाहे अपनी लाइफ का हो। और अगर आपकी वो सिचुएशन से आप अपने आप को इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हो, या तो वो ओवर पावरिंग या ओवरवेलमिंग हो रही है, आप खुद की रीडिंग मत करो। आप सीधा उस पर्सन के पास जाओ जिनकी रीडिंग के ऊपर आपको भरोसा है, और आप उनसे रीडिंग करवा लो, दैट इज़ ओके, क्योंकि वो आपकी लाइफ के इमोशन से कनेक्टेड नहीं होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि वो भी कनेक्टेड है इमोशनली, तो भैया कोई ऐसे पर्सन को चूज़ करो जो एक्यूरेसी दे पाए और इमोशनली कनेक्टेड ना हो।
तो मैम जब कभी मैं भी कहीं कहीं गई हूँ कार्ड रीड करवाने के लिए अपने, तो मैंने कई बार सिचुएशंस देखी हैं 2 जगह पे। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई गुस्से में बैठा होता है, या कई बार ऐसा होता है किसी को कहीं जाने की जल्दी होती है, दिमाग इधर-उधर भाग रहा होता है, या कई बार कोई अनहेल्दी होता है, फिर भी वो आ जाता है सेशन लेने के लिए। तो मैम इस सिचुएशन में क्या आप लोग इतनी मेंटल स्टेज में होते हैं कि अपने साथ इतनी सारी बुरी चीज़ें हो रही होती है, उसके बाद सामने वाले को भी बता सकें कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है? हाँ, यस। और ये नहीं है ना, तो वो सही रीडर नहीं है। सबसे पहली चीज़, जैसे आप अपने काम के लिए बैठे हो, अभी पॉडकास्ट के लिए बैठे हो, क्या आप अपना फ़ोन देख रहे हो? नहीं। क्या आप अपने घर के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो? क्या आपको माँ याद आ रही है? यानी आप अपना काम, अपने पूरे इमोशंस मेरे साथ लगा रहे हो, इस पॉडकास्ट के साथ लगा रहे हो, ये आपकी इंटेग्रिटी है। अदरवाइज आपको सवाल कहाँ से सूझेंगे? अगर आपने पढ़ के भी रखे हो तो याद कहाँ से आएंगे? है ना? एक रीडर का एक कर्तव्य होता है सबसे बड़ा, कि जब वो किसी की रीडिंग करे, वो बाकी हर चीज़ों से, बाकी हर ड्रामा से, खुद के लाइफ के ड्रामा से भाई डिटैच रहे। ये तो काम कोई भी करो, चाहे आप रीडर का करो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप कोई और कैलकुलेशन कर रहे हो, या रियल एस्टेट में हो। जिस मोमेंट आपका ध्यान लाइफ के ड्रामे में गया, आपका ध्यान काम से हट गया। ये नहीं होना है, पहली चीज़। दूसरा कि ये जो एनर्जी वाला काम है, इसके लिए आपको रहना पड़ेगा शांत पानी। पानी बहता है, जो बहुत सारी चीज़ें जस्ट आपके माइंड में आते रहती है, थॉट आया गया, थॉट आया गया। जब वो शांत होता है ना, तो उसमें एक थॉट डालो ना, उसके रिपल्स होते हैं। यस। तो इमोशनल कंट्रोल होना, तभी तो रिपल्स आएंगे, तभी आप देख पाओगे इनसाइट। तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी पूरी लाइफ आपने ऐसी जीनी है। ये 1 घंटा जब आप रीडिंग कर रहे हो, आपको ये ट्रुथ में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कभी ये सोचूं या समझूं, या मैं कहीं गई और मैं बहुत ट्रबल लेकर गई क्योंकि रास्ते में कुछ हुआ, मे बी आई सॉ एन एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट, तो वैसे तो मैं कहीं रीडिंग के लिए जाती नहीं हूँ, मैं अपने आप को इस एग्जाम्पल में डाल रही हूँ। कैसा अगर कोई भी स्टेट ऑफ माइंड हुआ एंड समवन हैज़ कम इन फॉर रीडिंग, मैं उनको पूरे हक से बोलती हूँ, मुझे 5-10 मिनट लो, मैं अभी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, मुझे पहले अपना माइंड क्लियर करना है। और ये 5 और 10 मिनट मैं शिद्दत से लगाती हूँ अपने माइंड को काम करने और डिटैच करने में, मेरी एनर्जीज़ को क्लीन करने में, और फिर उनके लिए मैं तैयार हूँ। और ये हर कोई समझता है। कोई आपको, मैंने आज तक इतने सालों में किसी ने ये नहीं कहा कि भैया नहीं 5 मिनट मत लो, नहीं, अभी नहीं, करो, नहीं, obviously उसको सही urgent आंसर चाहिए। है ना? उनको तो ये है कि भैया आप जब वक्त लो, ले लो, बट हमें सही सॉल्यूशन दे दो। आंसर दो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप कभी भी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में एज अ रीडर पाते हो, तो आपको अपने आप को क्लेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। यस मैम। मैम अब शो को वाइंड अप करते हैं हम, लेकिन वाइंड अप करने से पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, उनके दिल में बहुत सारी चीज़ों को पाने की इच्छा है, और बहुत सारी चीज़ें उनको सही भी कर रही है अपनी लाइफ की, या अपने अंदर भी चीज़ें चेंज करनी है, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या-क्या चेंजेस किस तरीके से ला सकते हैं हम? अ, वैसे कुछ चेंजेस है जिसके लिए आपको अपना मन बदलना पड़ता है। और जब कुछ समझ में नहीं आता है, कोई ऐसी एनर्जी आ जाए जो मेरी लाइफ को चेंज कर जाए। कई बार ऐसा भी होता है ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ब्लाइंड स्पॉट है, उसका मैं सल्यूशन देती हूँ, चाहे आपको पता है या नहीं पता। ठीक है, ये चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने जितने लोगों को ये चीज़ दी है, उनके साथ फॉलोअप रखा था इनिशियली कि ये चीज़ वर्क करी कि नहीं करी, और मेजॉरिटी लोगों के साथ वर्क कर गई। तो मैं बहुत जल्दी से नहीं देती है, मेरे पेड क्लाइंट्स को देती हूँ, कस्टमर्स को देती हूँ, बट आज ये आपके व्यूअर्स को मैं देना चाहूँगी। दिन में सुबह जब आप फ्रेश हो जाओ, एकदम शांति से बैठो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, तब महालक्ष्मी माँ का ये बीज मंत्र का जाप करके देखो, जिसे हम कहते हैं श्रीम। श्रीम, श्रीम माँ नहीं, माँ आधा होता है, तो विच इज कॉल्ड लाइक श्रीम। तो कैसे ये चांट करना है? कई बार लोग चांट करते हैं श्रीम 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 श्रीम, बिल्कुल नहीं। गहरी सांस, श्रीम, श्रीम। फिर एक गहरी सांस, फिर ऐसे। और कितने टाइम करना है प्लीज़ मत काउंट करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अप टू 3 मिनट्स करो।
धीरे 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 इस चैंट की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो। इससे आपके लाइफ में ऐसा क्रिएशन आएगा, ऐसी चीज़ें आएगी, आपके कोर को वो इतना पावरफुल बनाएगा, आपकी तकलीफ़ों को इस तरीके से दूर करेगा कि जो लो वाइब्रेशन है ना उससे आप ऊपर उठने लग जाओगे। सो यू विल स्टार्ट बिकमिंग हाई वाइब्रेशन, और लो वाइब्रेशन को आप बस नीचे नीचे छोड़ रहे हो, उससे बहुत दूर जा रहे हो। वाह मैम, सो ग्रेटफुल कि आप मेरे पॉडकास्ट शो पे आए और आप कितने प्यारे आंसर्स दे रहे हो मैम। ये जो वाइब्रेशन वाली बात आपने बोली कि इसके लिए मैं वाह बोल रही थी आपको कि सबसे मेन तो हमारी वाइब्रेशन होती है। जब तक हम खुद को पॉजिटिव नहीं कर सकते तब तक हम लाइफ के चैलेंजेस से नहीं जीत सकते। हम ऐसे लो डाउन रहेंगे कि नहीं मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो पॉसिबल नहीं कर सकती इस चीज़ को। सो दैट थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दिए, बहुत अच्छे आंसर्स दिए, और आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जो कि सच में कहानी जैसी हो। एक्चुअल थिंग्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं वो बताई आपने, और सॉल्यूशंस दिए जो कि कभी भी कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बताता, बिकॉज उनको इसी चीज़ का काम करना होता है। बट स्टिल आपने बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन दिए, जैसे किस तरीके से अपनी विशेस को पूरा करें, जैसे आपने पानी वाली चीज़ बताई थी, एंड लास्ट में ये। सो अभी आपको अगर कुछ कहना है ऑडियंस को, थैंकफुल करना है, तो प्लीज। सबसे पहले आपका थैंक यू, क्योंकि एक सवाल के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके का जवाब निकाला जा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। और दूसरा आपकी ऑडियंस के लिए ये कि लाइफ में ना सबसे बड़ी होप होती है, और जब आपके पास वो है ना उसे बरकरार रखिए, उसे एक्सपांड कीजिए, एंड जो मंत्र चांट मैंने आपको दिया उसे अपनी लाइफ को बेस्ट बनाते चलिए। होप और सरेंडर से जिस तरीके से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो ना, वो समझ लो एक 180 डिग्री टर्न लेकर आती है जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। तो होप, सरेंडर, फेथ, इन तीनों को अलाइव रखिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, थैंक यू सो मच। तो जितनी भी मेरी ऑडियंस है सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट शोज़ को देखते रहिए। घर वालों की रिस्पेक्ट कीजिए, स्पेशली मम्मी की बहुत सारी रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू।